आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे तो टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वही टीचर अगर क्रूरता पर आ जाएं तो क्या? ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने निकल कर आया है, जहां पर एक टीचर ने मासूम बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, किसके पैर छू? अच्छा हुआ गुरु ने गोविंद यानी कि भगवान के बारे में बताया। मतलब ये कि भारत में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वही बच्चों को सही दिशा और ज्ञान का परिचय कराता है। लेकिन आजकल सही ज्ञान देने वाले गुरु कम, बल्कि बच्चों से मारपीट करने वाले टीचर ज्यादा हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां एक निजी स्कूल CSHP मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बीते शनिवार को क्लास में बात करते समय एक बच्चे की टीचर ने बुरी तरीके से पिटाई कर दी। 12 साल के मासूम अंश का आरोप है कि टीचर ने उसके पेट में मुक्के ही मुक्के मारे और दर्द से उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। बड़ी अनहोनी ना हो इसलिए बच्चे को स्कूल में तुरंत दवाई दी गई। इतना ही नहीं, अपनी इस करतूत को छिपाने के लिए आरोपी टीचर मनीष रावत ने बच्चे को घर में ना बताने की धमकी भी दी। मैं स्कूल में गया था तो मैंने अपने दोस्त से बात की। हमारा पीरियड ओवर होके क्लास में आए थे हम, तो मैं बातें करने लग गया अपने दोस्त से, कुछ पूछ रहा था। तो मैं पूछने में सर ने पीछे से आए, सर ने मुझसे 2 बार कहा कि चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं हुआ, मैं पूछ रहा था। तो सर पीछे से आए, मेरा हाथ मोड़ा और 2 गुट बहुत तेज मारे मेरी कमर में। किसने मारा बेटा? और उन्होंने मनीष सर ने मारा। कौन सी स्कूल में आप पढ़ते हैं? CSHP मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आपको मना भी किया था उन्होंने कि मत बताना किसी को? हाँ जी। क्या बोला? उन्होंने बोला कि घर मत बताना, आपको बाहर ले जाएंगे खिलाने और आपको मंडे में चॉकलेट वगैरह देंगे। घर आकर जब अंश की तबीयत खराब हो गई तो उसने शाम को आप बीती अपने पिता को बताई, जिसके बाद पिता ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की बात की तो स्कूल प्रबंधन ने आरोपी टीचर मनीष को नौकरी से निकाल देने की बात कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। वहीं परिजनों ने टीचर मनीष के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हालांकि आरोपी टीचर मनीष अभी भी पीड़ित परिवार पर समझौता बनाने का दबाव बना रहा है। ये स्कूल से आया था तो दर्द बता रहा था, फिर मैंने सोचा मैंने कहा वैसे ही होगा, तो इसने डर की वजह से बताया नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था कि अपने पेरेंट्स को मत बताना। तो फिर इसके फ्रेंड आया था ऐसे ही 3:30-4 बजे, जो अपने पापा को लेके, उसने बताया कि ऐसे से आंटी और अंश को ऐसे से स्कूल में गुट मारा, इनके वो जो सर हैं नहीं आए हैं अभी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस बात पे कि बस पीछे बात ही कर रहा था और तुरंत आके हाथ मरोड़ा और इसको बेंच से नीचे उतारा और फिर इसमें गुट मारे यहाँ पे। फिर कहने लगा, मैंने कहा और क्या बात हुई? फिर कहने लगा एक मतलब तब से ही उन्होंने है ना उसमें ही रखा मेडिकल रूम में इसको 1-1.5 घंटे। इसको सांस भी नहीं आया था कि सब आ गए थे वहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर यहाँ पे घर पे फोन करने की वो नहीं थी, कह रहा डर की वजह से उन्होंने फोन नहीं करा। फोन भी नहीं करके बताया स्कूल वालों ने कि इसको ये परेशानी है या नहीं है। ये मतलब 2-3 हफ्ते पहले इसको सर में दर्द हो गया था, तब तो इन्होंने कॉल कर दी थी। जब अपनी उस पे आई तो इन्होंने कॉल करने की वो नहीं समझी कि बच्चे को मर जाता है या कुछ हो जाता है तो हम क्या करते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनती थी कि फोन करके बताया जाए हमसे। उन्होंने कुछ नहीं बताया हमसे। सर मैं परसों किसी काम से बाहर था, तो इसका शाम के टाइम मेरे पास फ़ोन आया, तब मैं ट्रैवल कर रहा था। तो इसने कहा पापा स्कूल में मेरे साथ कुछ हुआ, पता आपको? मैं कहा नहीं, बताओ। तो इसने कहा ऐसे थे कि टीचर हैं, उन्होंने मेरे पेट में घुट मार दिए थे और आपको बताने के लिए मना करा है कि अपने पापा को मत बताना। और फिर इसको धमकी देने लगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिलाएंगे, लालच देने लगे कि चॉकलेट देंगे। और एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, उसका फ़ोन भी आया था, इसके क्लासमेट है वो। उसने कहा था कि सर इसको कम से कम 1 घंटे तक सांस भी नहीं आया था। फिर उन्होंने मूव वगैरह लगाई, इसके पेट पे दवाई ववाई लगा के 1 घंटे मेडिकल रूम में रहा। और क्लास में CCTV फुटेज भी है जिसमें वो मारते हुए भी आ रहा होगा, लेकिन स्कूल वालों से हमने मांगी भी थी जाके, तो उन्होंने मना कर दिया।
कि जी नहीं स्कूल में ऐसे अलाउड नहीं है, पुलिस आएगी, हम पुलिस को दिखाएंगे। FIR दर्ज करा दी है और पुलिस अभी तक ना कोई पुलिस का फोन आया ना कुछ आया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों का कहना है कि मासूम अंश को अंदरूनी चोटें आई हैं और अभी उसका अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही ठीक प्रकार से पता चल सकेगा। पेट में चोट लगने की वजह से आया था। अभी जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें अभी बहुत ज्यादा चोटें कुछ ऐसी हैं नहीं। अभी उसका दोबारा कल 24 घंटे बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो उसमें जो अभी चोटें हैं थोड़ा सा ब्लंट इंजरी है ना। अल्ट्रासाउंड में कोई अभी ऐसी फाइंडिंग है नहीं। कई बार तुरंत पूरी चोट आ नहीं पाती, तो एक बार दोबारा उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। बच्चों को सही राह दिखाने वाला गुरु खुद गलत राह पर चल पड़ा और मामूली बात पर बुरी तरह पीटने वाले गुरु से कैसी शिक्षा हासिल करेंगे बच्चे। फिलहाल आरोपी टीचर पर परिजनों ने FIR दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि पुलिस टीचर पर कब कार्रवाई करती है। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। तो गाजियाबाद से पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर मास्टर ने एक बच्चे की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई ऐसी की कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बच्चे को पास के अस्पताल में परिजनों को भर्ती करना पड़ा। इसके साथ साथ टीचर ने धमकी दी बच्चे को कि इस बात को घर में बिल्कुल से ना बताए। जब बच्चे की घर में तबीयत बिगड़ी तब उसने अपने परिजनों को पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताने के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, CSHP मेमोरियल पब्लिक स्कूल का मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर अध्यापक ने बच्चे की पिटाई कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी आवाज नहीं आता जी प्रवीण, आवाज मिल रही है, आप तक पहुंच रही है? जी जी बताएं। प्रवीण, जिस तरीके से गाजियाबाद में एक बार फिर से मामला आया, कोई नया मामला नहीं कह सकते, इससे पहले भी मामले तमाम सामने निकल कर आए हैं और इस बार फिर एक मामला सामने निकल कर आया है जहां पर अध्यापक ने बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, आपको बता दूं, एक तरह से देखा जाए तो टीचर को भगवान का रूप माना जाता है। जिस समय पर शिक्षक दिवस के दिन एक छोटे से मासूम बच्चे को जिस तरह से एक के टीचर ने उसके पेट में मुक्कों से जो वार किया है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि जो अध्यापक जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, ना कि उसको मारपीट। हालांकि मारपीट भी तरीका होता है करने का, लेकिन इस तरह से मारपीट करना ये गाजियाबाद में एक टीचर को जहां तक है शर्मसार करने वाली बात है। हालांकि मामला जो है लगातार ऐसे कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये मामला जो है काफी गंभीर मामला है, क्योंकि छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चा बेड पे लेटा हुआ करा रहा है। कहीं ना कहीं वो उसको मनाया भी जाता है टीचर द्वारा कि बेटा बताना नहीं घर पे, कहीं ना कहीं उसको चॉकलेट खिलाई जाती है, इस मामले को स्कूल तक ही सीमित रखा जाए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बच्चा जब घर पहुंचता है अपने पेरेंट्स को बताता है, पूरी आप बीती बताता है किस तरह से एक PT के टीचर ने उसके पेट में किस तरह से मुक्के मारे। फिर उसके बाद आनंद फानंद में वहाँ अस्पताल जो स्कूल द्वारा कहीं ना कहीं उसको मेडिसिन भी दी जाती है, तो पेट का जो दर्द है कहीं ना कम हो जाए। हालांकि बच्चा जब अपने घर पे बताता है तो कहीं ना कहीं आनंद फानंद में जो परिवारजन है बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका इलाज कराया जाता है। जब उसके बाद पता जब परिवार को चलता है तो परिवार खुद विद्यालय जाते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल है, वहां पर जाकर प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करते हैं, तो प्रिंसिपल सीधे पलड़ा झाड़ देती है और साफ तौर पर ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो जिसने मारपीट की है PTI के टीचर ने, मनीष ने, उसको हम यहाँ से निष्कासित कर देंगे, उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये मामूली बात नहीं है, एक टीचर को निकाल देना ये खाली एक मात्र यही बात नहीं हो जाती है। हालांकि छोटा बच्चा है, जिस तरह से उसके साथ मारपीट हुई है, उसके जो घूंसे मारे गए पेट में, कहीं ना कहीं बहुत नाजुक चीज होती है पेट। अगर ये घूंसे कहीं गंभीर रूप ले लेते तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान भी जा सकती थी। देखिए प्रवीण, एक और मामला पिछले दिनों सामने निकल कर आया था, प्रकाश में आया था, जिसमें बस में एक बच्चे की मौत हो जाती है। बाहर बच्चा सर रखता है और जिस वजह से किसी खंबे से टकरा जाता है उसका सर, जिस वजह से मौत हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया था और तमाम स्कूल प्रबंधन के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन इसके बाद भी गाजियाबाद के जो स्कूल हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तो फीस में भी मनमानी करते हैं, दूसरी तरफ अब बच्चों के साथ इस तरीके से क्रूरता से पेश आ रहे हैं। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं, उनके साथ इस तरीके की मारपीट, मारा जाता है बच्चों को, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी बच्चे के साथ मुक्के से उसके ऊपर वार किया जाए और इतना मारा जाए कि बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाए।
जी बिल्कुल, देखिए ये पहले भी एक मामला ऐसा आ चुका था, जिस तरह से बच्चा जब स्कूल से अपने घर के लिए रवाना होता है तो उसका जब हाथ कहीं खिड़की से बाहर निकलता है तो किसी खंबे से टकरा जाने से उसका काफी गंभीर चोटें आती है। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही जो एक तरह से स्कूल प्रबंधक दिखाता है, हालांकि फीस तो मनमानी लेते ही लेते हैं, उसके साथ ये लापरवाही जो है, खासतौर पे जो टीचर का गुस्सा है एक छोटे नाबालिग बच्चे के ऊपर उतारना, इस तरह से घूंसे मारना, उसके पेट में मुक्के मारना, कहीं ना कहीं अगर ये गंभीर चोटें निकल जाती और गंभीर अंदर, क्योंकि पेट बहुत नाजुक चीज होती है और मासूम बच्चा है, जिस तरह से उसके पेट में घूंसे मारे गए हैं, अगर कहीं कहीं ऐसी जगह न लग जाता घूंसा कि बच्चे की जान ही चली जाती। हालांकि स्कूल जिस तरह से पीटीआई टीचर ने उसको जब पिटाई की, उसके बाद सोचा कि इस मामले को यहीं तक दबा दिया जाए, स्कूल तक ही रहने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के प्रबंधक की और स्कूल के जो टीचर हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी नाकामी मानी जा सकती है कि इस तरह से बच्चे के ऊपर पिटाई करना, क्योंकि बच्चे को डांटा जा सकता है, बच्चे को इस तरह से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा जो है मासूम होता है और भगवान का रूप मान सकते हैं उसको, क्योंकि उसको मासूम बच्चे को ये तक नहीं पता होता है मैं कौन सी शरारत करूं, मैं क्या करूं में। हालांकि छोटी सी बात को लेकर इस तरह से मारपीट करना ये बहुत गलत है। और हालांकि जिस तरह से जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जिस तरह से टीचर को निकालने की बात करें तो ये खाली इतना ही ठीक नहीं, क्योंकि जो उसके परिजन हैं उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि इस तरह से जो बच्चों के साथ बर्बरता जो की जा रही है टीचरों द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक है। देखिए प्रवीण, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनके जिम्मे भी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से पेरेंट्स के साथ पेश आए हैं वो भी एक शर्मसार कर देने वाली बात है कि उन्होंने बस इतने से कहकर पल्ला झाड़ दिया कि आरोपी टीचर को बाहर निकाल दिया जाएगा, जब उस पूरे दरमियान जो घटना घटी थी उसका सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो वो देने से इनकार कर दिया स्कूल ने। देखिए इसमें एक चीज ये होती है कि अगर टीचर जो स्कूल है, स्कूल की छवि ना खराब हो जाए, इसको लेकर भी तो कई ऐसे मामले होते हैं जो उजागर नहीं हो पाते हैं। ये तो बच्चे ने बता दिया अपने घर पर जाकर तो ये मामला उजागर हो गया। अन्य ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें बच्चे नहीं बताते हैं और स्कूल के प्रबंधक है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मामले को वही रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं। हालांकि जो स्कूल के जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको नहीं निकाला, हम मीडिया को नहीं दिया गया, पुलिस को भी नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं एक दो कैमरे बताए गए जहां पर खराब है। हालांकि जिस तरह से बच्चे का जब अल्ट्रासाउंड हुआ उसके बाद जो उसके बच्चे के अंदर जो नसें थी वो सूजी हुई पाई गई हैं। और जिस तरह से एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से पीटी टीचर ने बच्चे पर हाथापाई की, उसको मारा, उसके बाद वो परिवार वालों से ही समझौता करने पर दबाव बना रहा है, लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। और मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अब पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है टीचर के खिलाफ, क्योंकि मासूम बच्चे के ऊपर हाथ उठाना इस तरह से एक तरीके से गंभीर मामला है। हालांकि ऐसे मामले कई आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दब जाते हैं। ये मामला उजागर हुआ है और इस मामले पे कहीं ना कहीं प्रबंधक को, स्कूल प्रबंधक को और प्रशासन शासन को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जी देखिए प्रवीण, इस समय सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लगातार योगी सरकार काम कर रही है इसको लेकर, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और ये भी एक निजी स्कूल है जो CSHP मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन यहाँ पर शिक्षा की जगह मारकूट की जा रही है बच्चों के साथ। आखिर इस जो स्कूल है अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए हालांकि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं और साथ के साथ जो फीस होती है, फीस भी इनके मनमाने तरीके से दी जाती है स्कूल प्रशासन के, स्कूल प्रबंधक की तरफ से जो मांगा जाता है। हालांकि चाहे तो बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेहतर स्कूल जो है हर आदमी ये सोचता है कि बेहतर स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े और अच्छी शिक्षा प्रदान करे, आगे चल के कोई अच्छा काम करे। तो जिस तरह से ये स्कूल प्रबंधक और स्कूल में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में मनमानी हो रही है, साथ के साथ बच्चों को पीटा जा रहा है, ये शर्मसार करने वाली बात है। और इस मामले में जो अब गंभीर धाराओं में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ इस मामले में जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, आगे भविष्य में इस तरह से कोई हरकत ना कर पाए, इस तरह से पीट ना पाए, तो इसको लेकर भी कुछ नए कदम उठाने चाहिए। जी FIR तो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन प्रवीण हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे को एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज चल रहा है, स्कूल की तरफ से कोई राशि दी गई है इलाज के लिए क्या? देखिए परिवार वालों को खासतौर पे कहना है कि जो बच्चे को जो चोटें आई हैं उसमें जो भी परिवार वाले भी पैसा खर्च करें। टीचर की तरफ से अभी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही उन्होंने कोई बात करी कि बच्चे के इलाज के लिए वो खर्चा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी नाकामी इसको कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधक जो है मामले को पूरा रफा दफा करना चाह रहा है। हालांकि मामला अगर उजागर नहीं होता तो ये मामला सामने संज्ञान में नहीं आता और इस पर ये मुकदमा भी नहीं होता। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब इस टीचर को गिरफ्तार करती है और कब इसमें पूछताछ करती है और कब इसको जेल भेजती है, क्योंकि अगर इस मामले में अगर टीचर को जेल नहीं भेजा गया तो कहीं ना कहीं मामला दब जाएगा
और जिस तरह से परिवार के ऊपर प्रेशर बना रहा है टीचर, लगातार उनसे समझौते की बात कर रहा है कि आप समझौता कर लीजिए और जो भी होगा धनराशि या दे दा के इसको मामले को यही रफा दफा कर लीजिए। तो पेरेंट्स भी साफ तौर पे उसको एक सबक सिखाना चाह रही है कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आइंदा भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ना हो पाए, इसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। प्रवीण, ये जो स्कूल है, इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, इनसे आपने मुलाकात की, इस विषय में चर्चा की, बात करने की कोशिश की क्या? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? देखिए, जब हम प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रिंसिपल ने साफ तौर पे मना कर दिया है। उसने ये बता दिया है कि तत्काल रूप से हम टीचर को यहाँ से हम इसको निकाल देंगे और कहीं ना कहीं उस पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब इस मामले में मैं क्या बोलूं? तो जब प्रिंसिपल ही मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे हैं और अपने हाथ पीछे खींच रहे, तो कहीं ना कहीं पूरे स्कूल प्रबंधक में सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं छूट दी गई थी प्रिंसिपल द्वारा, प्रबंधक द्वारा, कि इस तरह से जो टीचर आते हैं अपनी बदमाशी दिखाएं, अपनी बच्चों के ऊपर एक मारपीट करें, तो कहीं ना कहीं जब हौसले बुलंद हो जाते हैं बड़े उच्च लेवल से, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इस तरह की घटना करने लग जाते हैं। तो मामले में अब देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि मामला गंभीर है और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो इस तरह से मासूम बच्चे के साथ जो पिटाई की गई है, ऐसे मामले कई बार आ चुके हैं, लेकिन कई मामले दब जाते हैं। लेकिन इस मामले में उजागर हुआ है मामला, क्योंकि बच्चे ने हिम्मत दिखाई। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने घर में बताया कि मेरे साथ किस तरह से पीटा गया है। हालांकि जो दवाई दी गई थी स्कूल द्वारा, तो कहीं ना कहीं दर्द बंद हो गया था। जब बच्चे को दर्द दोबारा शुरू हुआ, उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया। उसके बाद पेरेंट्स ने आनंद फानंद में उसको एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। तो डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो दर्द हो रहा है बच्चे के, तो अब ये अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चों को क्या गंभीर चोटें हैं। जब अल्ट्रासाउंड सामने आता है तो बच्चे की जो नसें हैं जो पेट की, उन नसों में सूजन आ जाती है। क्योंकि पीटीआई टीचर को एक बड़ा आदमी मारना और बच्चे का मारना बहुत बड़ा फर्क है। तो जिस तरह से टीचर ने मारा और किस मंशा से मारा होगा ये भगवान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में जो स्कूल आपको दिखाया जा रहा है वो गाजियाबाद का स्कूल है और यही स्कूल है CSHP मेमोरियल पब्लिक स्कूल। इसी स्कूल के जो अध्यापक हैं मनीष, उन्होंने ये बच्चे के साथ मारपीट की है। जो बच्चा इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बच्चे के साथ मारपीट की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि राशन लोगों को मिले और सरकार इसको लेकर काम भी कर रही है, लेकिन सरकार के काम के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां राशन के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दुकान को सील करने की कार्रवाई है। ये अब मत पूछ लीजिएगा कि दुकान को सील किया ही क्यों जा रहा है। दुकान तो चल रही थी, तो ऐसी नौबत क्या हो गई कि इसको सील करने का फरमान जारी हो गया। दरअसल यूपी में विकास की बयार ऐसी बह रही है कि अधिकारी से लेकर प्रशासन तक सब इस बयार में मस्त हो गए हैं। सहारनपुर में सरकारी राशन डीलर के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता को लगातार 3 महीने से कहता आ रहा था कि सरकार की तरफ से अनाज नहीं आ रहा है, केवल चावल ही आ रहे हैं। सोचिए, सरकार इतने प्रयास कर रही है कि लोगों को राशन समय पर मिल सके और इसको लेकर केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। लेकिन राशन डीलर ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से गेहूं नहीं मिल रहा है। में रखा हुआ है, सारा का सारा माल भी डिपो से निकला हुआ है और हमने पकड़ भी रखा है जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से? कहना कुछ नहीं, गरीबों का जो है पेट काट रहे हैं ये लोग, और क्या है। तो ऐसा करना सही है या नहीं? नहीं, गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जनता का जो हक मारा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? आप लोग इसमें साथ दें, हम वो करें, ये अच्छी बात है। आपने पकड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। तो गरीबों का हक दिलवा रहे हैं आप। हमने जब राशन मांगा, इन्होंने कहा कि जी वो आगे वो नहीं आया गेहूँ, अब के चावल मिलेंगे, तो चावल दिए थे जी इन्होंने। सरकार तो मगर गेहूं चावल दोनों और चीज दे रही है और साथ साथ रिफाइंड चना, नमक, रिफाइंड चना और वो तो दिया था इन्होंने नमक जी, पर यह गेहूं नहीं दिया था। गेहूं को इन्होंने यूँ कह दिया था कि वो क्या आगे गेहूं नहीं आया। तो यहाँ पे है ना, ये राशन डिपो वाला एक पेमेंट काटता सबका, हर किसी का। फिर दूसरा है ना, इस बार है ना चावल गेहूं दोनों आए थे, सिर्फ खाली चावल दिए,
गेहूँ नहीं दिए किसी को भी। कभी ये कहता है कि कहने दिए इस बार ये नहीं आया, इस बार ये नहीं आया, हर बार कुछ ना कुछ कम कर देते हैं। ये 3 महीने से गेहूँ चावल दे रहे हैं और उसके बाद सबको देते हैं चावल। गेहूँ को नानी के 1% चावल ही आ रहे हैं और इस बार सबको यहाँ है ना ये 1 यूनिट काट के पैसे वो देते हैं। क्या कहते हैं चावल वही जो जैसा मेरे 6 यूनिट हैं 5 यूनिट की देते हैं मुझे। 25 किलो देता है, 30 किलो बैठता है, 25 किलो देते हैं हर बारी में। अगर 35 बैठते हैं तो 35 किलो चीज देते हैं। दरअसल ये जो टेम्पू में अनाज लदा देख रहे हैं वो कालाबाजारी का राशन है, लेकिन जब मीडिया वालों को देखा तो आनन फानन में राशन डीलर ने राशन की दुकान का शटर बंद करते हुए भागने लगा। लोगों ने इसकी जानकारी सहारनपुर जिला पूर्ति अधिकारी मनीष सिंह को दी। जिला पूर्ति अधिकारी के आश्वासन पर क्षेत्रीय अधिकारी पहुंचे। जी, पूरा प्रकरण ये है इसमें कि हमें ये सूचना देके मौके पर बुलवाया गया है, तो हम यहाँ मौके पर तुरंत आए हैं और मौके पर हमने देखा है कि ये टेम्पू है, इसका नंबर UP 11T0705 है। इसमें कुछ राशन लदा हुआ है। अच्छा, मौके पर ड्राइवर नहीं है, वो भाग चुका है। तो अभी इस प्रकरण की जांच हो रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं लोगों ने बताया है कि पिछले 3 महीने से 6 यूनिट राशन की जगह 4 यूनिट चावल दिया जा रहा था। लोगों ने जिला आपूर्ति अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी महोदय राशन डीलर पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के इतने इंतजाम के बाद भी इन लोगों के हौसले बुलंद हैं और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। जनता परेशान है, अधिकारी लापरवाह हैं और यूपी सब ठीक है। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो राशन डीलर यहां पर कालाबाजारी कर रहे थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने अब कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करेंगे जोगेंद्र कल्याण से। कल्याण, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी अधिकारियों की तरफ से? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला ये कल सुबह का है। हम लोग सुबह से ही सूचना मिली थी कि राशन डीलर पिछले 3 माह से राशन नहीं दे रहा है, लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और लगातार ये जो ब्लैकमेलिंग का धंधा, जो गोरख धंधा है, ये सुबह 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक चलता है। हम लोगों की शिकायत पर यहाँ पहुंचे थे और जब टेम्पो में माल भरा जा रहा था तो मौके पर इन लोगों को पकड़ा तो ये लोग शटर गिराकर, जो दलाल फरीद है, वो सभी लोग मौके पर मौजूद थे। सभी लोग हमें भागने की कोशिश की। हमने जाकर इन्हें रोका तो इन दोनों लोगों ने हमें धमकाया भी, कहा कि हमारे मामले में ना बढ़ो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही इस मोहल्ले के लोग भी इसमें हमारे समर्थन में आए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और कहा, इनके विरोध में उतरे। उन्होंने कहा कि लगातार ये जब से राशन डीलर है, जब किसी को भी राशन नहीं देता है तो कटौती काट कर देता है। किसी की 5 यूनिट है तो उसे 4 यूनिट देता है। और जो इस बार जो गेहूं आया था वो बिल्कुल भी गेहूं नहीं देता है। बड़ा ही बदतमीज और दबंग किस्म का ये राशन डीलर है। इसका थाना मंडी क्षेत्र के दुकान संख्या 88 आलम जुबेरी, इनके नाम से ये दुकान है। और ये लगातार पहले भी इनके 2 बार डिपो सस्पेंड हो चुका है, उसके बाद भी जिला पूर्ति अधिकारी बहाल करके इन्हें दे देता है। जोगिंदर, ठीक है जोगिंदर, तमाम आरोप और ग्रामीणों ने भी लगाए हैं। जोगिंदर, आवाज पहुंच रही है आप तक? ग्रामीणों ने भी तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि पिछले 3 महीने से लगातार जो राशन डीलर है वो ये कहकर भगा देता था कि सरकार की तरफ से ही राशन नहीं आ रहा है, केवल चावल ही आ रहा है, और चावल भी अगर दिए जाते थे उसमें भी कटौती करता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोहल्ले वालों ने सिर्फ यही बताया है कि पिछले 3 महीनों से ये हमें गेहूं नहीं दे रहा था तो चावल दे रहा था। और डिपो भी सिर्फ जो सरकार की तिथि है उसी तिथि के अनुसार नहीं बांटता था। पीछे 1 घंटा ही डिपो खोलता था जी। जिसके बाद हमने सहारनपुर के जो जिला पूर्ति अधिकारी है मनीष मिश्रा, उन्हें फोन किया 7:33 पे। उन्होंने कहा मैं टीम भेज रहा हूँ। 3 घंटे बाद इनकी टीम यहाँ पहुंची है और मौके पर पहुंच, हमने पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। तो 3 घंटे बाद टीम पहुंची है, लोगों की बात सुनी, लोगों से इन्होंने बयान लिए, हमने पूरे एविडेंस दिए। कल से अभी तक सिर्फ जांच ही जांच चल रही है, ना कि जिला पूर्ति अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करने से ये बात सिर्फ कह रहे हैं। अभी तक
कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये बताया जा रहा है कल्याण की दुकान को सील कर दिया गया है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उन्होंने दुकान को सील कर दिया है। जी देखिए, ये तो लोगों की और मीडिया की वजह से दुकान को फिलहाल अभी सील कर दिया गया है। अभी जो जांचकर्ता अधिकारी है वो इलाहाबाद है। वो जब आएंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, जब मामला सस्ते भत्ते में डाल दिया जाएगा। पहले भी एक मामला हमने हमारे चैनल ने उठाया था, बात सरोकार की में एक राशन डीलर था, उसकी फुटेज सबको दी थी। पहले भी उन्हीं अधिकारी ने, जो अवनीश मिश्रा, उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, लिपापोती कर मामले को दबा दिया था। आज ये पूरा एविडेंस सामने है, उसके बाद भी जिला प्रशासन के आला अधिकारी है, जिला पूर्ति अधिकारी है, वो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है, जो फरीद नाम जो राशन डीलर दलाल है, ना तो वो आड़ती है ना कोई है, एक दबंग किस्म का युवक है, पिछले कई सालों से लगातार इस मामले में सम्मिलित है। शहर के अच्छे डिब्बों से भारी मात्रा में राशन काला बाजारी का माल उठाता है, भारी दामों में आगे बेचता है। साथ ही वो उसके जो दबंग साथी है वो इस काम में पूरे लिप्त है। वहीं उन्होंने मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की है और कहा है कि तुम ले आए, लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कल हमने पूरी सूचना गोदाम की भी, जहाँ पर ये माल जा रहा था, वहां की सूचना दी, पर जिला पूर्ति विभाग के जांचकर्ता अधिकारी उन्होंने वहां तक जांच करने की जहमत नहीं, पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, देखेंगे। इससे सीधा साफ होता है कि जिला पूर्ति विभाग कहीं ना कहीं मिला है और ये मामला भी हमें कहीं नहीं लगता कि इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। सिर्फ उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम अभी सील कर रहे हैं, अभी ये यहाँ पर नहीं खोला जाएगा और आगे देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है। यानी कि जोगिंदर, कह सकते हैं कागजों तक ही सीमित हो सकती है कार्रवाई। क्या इस पूरे मामले को लेकर आपने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की? देखिए, जिलाधिकारी का कहना यही होता है कि हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, आप जिला पूर्ति अधिकारी से बात कीजिए। पहले भी उन्होंने इस तरह हमारे से कह दिया था, आप वहीं जाइए, उनसे बात करेंगे, पर जिला पूर्ति विभाग कार्रवाई नहीं करता। पूरा विभाग, जो राशन डीलर है, जो दलाल है खरीदने वाले, उनका ये कहना है कि हमारा पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी चलते कहीं ना कहीं मिली भगत जिला पूर्ति विभाग की मिली है और पहले ही सूचना दे दी जाती है तुम्हारे यहाँ छापा पड़ने वाला है, तो अपना सारा माल उठा लीजिए वहां से। तो उसके बाद वहां माल नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि हमें माल नहीं मिला, हम इसमें क्या कार्रवाई करें। अब हमने पूरी फुटेज भी दे दी है राशन डीलर की दबंगई। सारे राशन डीलर ऐसे यहाँ पे है, 1 दर्जन के लगभग राशन डीलर है जो पूरी दबंगई दिखाते हैं। थाना कुतुब शेठ क्षेत्र और थाना मंडी क्षेत्र, थाना जनकपुर क्षेत्र में अभी तक उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। थाना कुतुब शेठ क्षेत्र में इतना भरकम राशन डीलर है जो आड़ती बनकर ये राशन उठाता है कहीं से 50-60 दुकानों से, और आज तक भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया है। जो फरीद नाम का राशन डीलर जो माल उठा रहा था मौके से, उसकी बात करें तो वो आज के टाइम में करोड़पति बन चुका है और अब तक ना तो उसकी कोई जांच हो पाई, ना इस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई है। पहले भी खाना कुतुब शेठ क्षेत्र ने माल के साथ उसे पकड़ा था, फिर भी उसे कुछ लेन देन में पूरे मामले को दबा देगा, छोड़ दिया गया था। चलिए जोगिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दबंग राशन डीलर की दबंगई देखने को मिली है, इसके साथ दबंगई के साथ साथ अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। फिलहाल दुकान को सील कर दिया गया है, आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।